अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। मैं काफ़ी अर्से बाद रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था कि MIF और AMMF मतलब मीज़ान इस्लामिक फ़ंड और अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड के कंपैरिजन के ऊपर वीडियो बनाएं SIP से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फंड्स को चेक करेंगे। मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं कंपैरिजन के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा हम आज चेंज करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट है SIP के हवाले से। तो हम उसी हवाले से आज की वीडियो को जो है देखेंगे। MIF और AMMF यानी मीज़ान इस्लामिक फ़ंड और अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड दोनों मीज़ान बैंक के फ़ंड्स हैं। और जो अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है वो इस टाइम 49 रुपीज़ का है और अल मीज़ान इस्लामिक फ़ंड 159 रुपीज़ का एक यूनिट है। और इनके रिटर्न जो हैं 71% रिटर्न दिया है मीज़ान इस्लामिक फ़ंड ने, और आपका 76% अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड ने रिटर्न दिया है। हम इसको कंपैरिजन मोड में ले आते हैं। यहाँ से दोनों शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स हैं, मतलब इस्लामिक फंड्स हैं, कोई इसमें वो नहीं है। नैब बता दिया आपको। इनमें जो आपका AUM है, मतलब कि जो मार्केट के अंदर इनका कैपिटल है, वो अलमीज़ान म्यूचुअल फंड का 23 बिलियन रुपीस है, जबकि MIF का 63 बिलियन रुपीस है। मतलब MIF उससे ज़्यादा बड़ा फंड है। रिटर्न के हवाले से देखा जाए 6 मंथ में तकरीबन बराबर रिटर्न दिया है, लेकिन 12 मंथ में AMMF यानी अलमीज़ान म्यूचुअल फंड का रिटर्न 76% है और उसका 71% 5% का फर्क है। एक्सपेंस रेशो देखी जाए तो MIF की एक्सपेंस रेशो कम है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। यहाँ पे ट्रेड ऑफ है, आपका 12 मंथ का रिटर्न है और एक्सपेंस रेशो है, किस चीज़ के अंदर आपको जो है वो ज़्यादा फायदा है। लेकिन अब ये देखें, इनमें जो एक्सपेंस रेशो में फ़र्क है वो भी बहुत थोड़ा है, 0.2% का फ़र्क है, जो कि नेग्लिजिबल नहीं रहता लॉन्ग टर्म पे। उसके मुकाबले में रिटर्न का जो फ़र्क है वो 5% का है। लेकिन ये जहन में रहे कि रिटर्न जो है इनके चेंज होते रहते हैं, उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते कि ये 73-76% रिटर्न ही रहेगा। ये स्टॉक मार्केट अब 100% से ऊपर ऊपर गई हुई है, इस वजह से ये चल रहा है। तो इसके लिए SIP के हवाले से अगर देखा जाए, अगर किसी ने हर महीने SIP की होती 1,000 रुपए की, तो अब तक MIF के अंदर 165,000 रुपीज जो है वो डाले होते, जो कि तकरीबन 15 साल बनते हैं। 15 साल के अंदर 165,000 आपके जो है मार्केट वैल्यू 504,000 बन चुकी होती, जो कि कह लें डबल से ज़्यादा है। एक अच्छा रिटर्न है, ओवरऑल एवरेज रिटर्न अगर देखा जाए। लेकिन यही चीज़ जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अलमीज़ान म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो ये इससे ज़्यादा पुराना फंड है। 165,000 के ऊपर इसका जो रिटर्न है वो 552 है। जो मीज़ान इस्लामिक फंड था वो 462 था, मीज़ान AMMF जो है वो 552 है। मैंने आपको बताया था तकरीबन 5% रिटर्न का फ़र्क पड़ रहा है। यही मसला ये था कि जो टोटल एक्सपेंस रेशो है वो 0.2% का फ़र्क है, मतलब आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 0.2% कम आता है रिटर्न। तो ये सिस्टम है। तो रिटर्न के हवाले से देखा जाए तो AMMF जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो लगता है। ये इसकी टोटल वैल्यू जो चल रही है पिछले 3-4 महीनों से, वैल्यू जो मूव हो रही है, इसके ऊपर बहरहाल हमारा इतना ज़्यादा वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। आगे हम देखते हैं इसकी क्या क्या चीज़ें। अब अगर इसकी CAGR निकाली जाए पिछले 10 साल की, तो अलमीज़ान म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहा है वो 12.1% पर एनम रहा है, जबकि मीज़ान इस्लामिक फंड का जो है वो 11.6% रहा है। तो इस हिसाब से अलमीज़ान म्यूचुअल फंड की ग्रोथ ज़्यादा रही है, जो कि टोटल 10 ईयर क्यूमुलेटिव देखा जाए तो 213% बनती है, वो 200% बनती है। 13% का फर्क आ चुका है ऑलरेडी 13 ईयर्स में। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप है तो AMMF जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद अगर आप इसी चीज़ को 20 जो है ईयर्स के ऊपर इसको प्रोजेक्ट करें, तो 1 लाख अगर लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट करेंगे तो आज से 20 साल बाद AMMF जो है वो 9.87 मिलियन के ऊपर होगा और MIF जो है वो 8.99 मिलियन के ऊपर होगा। अगर आप SIP करते हैं तो 10,000 की SIP के ऊपर जो है हर महीने 10,000 की SIP पे 20 साल बाद जो अब तक 12% का एवरेज रिटर्न शो कर रहा है, उसके ऊपर 9.5 मिलियन जो है वो आपकी ग्रोथ होगी AMMF की। जबकि आपकी जो है MIF की ग्रोथ जो है वो 8.8 मिलियन के ऊपर होगी। अगर यही SIP आप 20% कर दें तो वो 20,000 कर दें तो जो ये तकरीबन 19 मिलियन बनेगा और वो 17.6 मिलियन बनेगा। ये 100% सेम अमाउंट्स नहीं है, लेकिन ये एवरेज की बेस के ऊपर हमने चेक किया है कि एवरेज पिछले 10 साल की निकाली है
और उसके ऊपर ये कंसिस्टेंसी होगी, तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। तो ओवरऑल ग्रोथ पे एसआईपी के लिए अगर आप इन दो फंड में से कोई सिलेक्ट करना चाहें तो अलमीज़ान म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मीज़ान इस्लामिक फंड के। उसकी रीज़न यही है कि जो है इसके रिटर्न अब तक ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ जहन में रहे कि इनके रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है अगले पिछले से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं कि एवरेज जो है वो एवरेज मेंटेन करेंगे अपना। बाकी इनकी मैनेजमेंट फी सेम है, सेल्स एंड मार्केटिंग फी सेम है। इस तरीके से ये सिस्टम है। अब एक सवाल ये आता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें स्पेसिफिक, मैं जो हूँ उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। और मैं अब चल रही है वीडियो तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले मीज़ान बैंक के पोर्टल के ऊपर जाना है और उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है अपने पोर्टल के अंदर। ये लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शन आ रही होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये पोर्टल लोड हो जाएगा। और यहाँ से आपने सबसे नीचे जाके सब्सक्राइब एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें सब्सक्राइब एसआईपी आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया आपने। यहाँ से आपका सिलेक्ट पोर्टफोलियो फंड आ जाएगा। जो फंड आपने सिलेक्ट करना है, मीज़ान इस्लामिक फंड देखें यहाँ पे आ रहा है, इक्विटी हाई रिस्क फंड। अलमीज़ान म्यूचुअल फंड भी आ रहा है, इक्विटी मार्केट हाई रिस्क फंड। ये दोनों हाई रिस्क फंड है, लॉन्ग टर्म के ऊपर अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इधर पे आपने इसको जो है क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्जांपल 5000 आपने लिखी है और उसके बाद यहाँ से आपने अपनी इंफॉर्मेशन पूरी करके सबमिट के जो है वो कर देना है। इस तरह से नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। आज छुट्टी का दिन है तो इस वजह से ये इस तरह शो कर रहा है। नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा और इसके बाद जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी हो जाएगी। ये हर महीने की 7 तारीख को जो है डिडक्शन होती है। मेक श्योर कि उस टाइम पे आपके पास पैसे मौजूद हों, उस डेट में आपके पास पैसे मौजूद हों। तो ये आप ओके करेंगे, ये इस तरह से लोड होगा और आपके सामने थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाएगा कि आपकी एसआईपी डन हो चुकी है। यहाँ से आप डन करेंगे, आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। नीचे देखें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्रोसेस विल बी प्रोसीड नेक्स्ट वर्किंग डे, ये लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप एसआईपी मीज़ान बैंक के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर देखा जाए सिर्फ अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मीज़ान बैंक नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके अंदर भी एसआईपी आप कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड है। अगर आप किसी बैंक की स्पेसिफिकली एसआईपी चाहिए तो आप मुझे मेंशन करें। यूबीएल, एमसीबी और अल्फला की वीडियोस भी मौजूद हैं और इनके अंदर आप कर भी सकते हैं। एचबीएल के अंदर भी किसी हद तक आप एसआईपी को जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं। और बाकी बैंक्स के अंदर आप एसआईपी ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, आपको खुद करनी पड़ेगी। आप हर महीने जो है एक फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट डालते जाए, वो आपकी एज एसआईपी ही होती है, मतलब प्लान ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ही आप कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो दोस्तों ये थी ऑन रिक्वेस्ट वीडियो। आमतौर पर रिक्वेस्ट मैं छोटी बनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी सी डिटेल बताई ताकि जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो। और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप पूछें, मैं कमेंट्स में आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। और एंड पे एक क्वेश्चन कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फेस टू फेस आपके सामने आऊं, फेस बाय फेस, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस बारे में। मैं अपने चैनल को किस तरीके से मैं बेहतर कर सकता हूं, अगर उसके ऊपर भी आप कमेंट करें तो इट विल बी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।